हमारा मुल्क इस टाइम इस कंडीशन के अंदर है कि जिसका जो दिल करता है ना, किसी की भी कोई बात कहीं से पकड़ के वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, उसके ऊपर गुस्ताही के फतवे लगा देता है। 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि रजब भट्ट को वो लाइक करता है, देखता है उसको, तो मैं तो उसको कह चुका, मैं कहा बेटा पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसको। हमले किसी की जान के पीछे ना पड़ जाए। आप लोगों को व्यूज़ चाहिए हैं, कोई और रास्ता देख ले। आप किसी की जान के पीछे ना पड़े, उसकी या अपनी जान अल्लाह माफ़ करे, उसका कुछ करवा लो कि आप लोगों ने चैन लेना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने वीडियो बनानी है कि जी हमने तो कभी ये नहीं चाहा, हमने तो कभी ये नहीं चाहा। खुदा का खौफ करे। तो जी आज का हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं मनी बैंक म्यूज़ियम, और उसके बाद हम जाएंगे तीगुनिगारा। ये जितनी भी आज तक की करेंसी है ना मलेशिया की, सारे ओरिजिनल नोट हैं। यहाँ ATM मशीन है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, ट्रेन करते हैं कि कैसे आप विड्रॉ करवा सकते हो पैसे, और कैसे यूज़ करते हैं करेंसी पजल। ये लास्ट टाइम मैंने 80% सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे ये नोट है, इसको कि कैसे इसकी कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। अभी हम जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है तीगुनिगारा। तीगुनिगारा ये बड़ी हिस्ट्री रखती है यहाँ पे मलेशिया में। यहाँ पे और ये मैं हूँ। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी बच्चे अस्तर होते हैं, लेकिन ये जो बैच आया है ना ये कोरिया से, वो तोबा 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 तोबा, अन्य शरारती बच्चे के मैं दस नहीं सकता। खूबसूरत जगह है ये। आज लकीली मौसम भी अच्छा है, बादल बने हुए हैं। देखिए ये सामने बिल्कुल जो सा डाउनटाउन है, सामने KL है, और इस तरफ जो सा ना, इस तरफ ये दरख्तों के पीछे यहाँ पे मडीका 118 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो मैंने इसलिए सुबह सुबह इस व्लॉग स्टार्ट किया, और आज मैं सेंटर बहुत जल्दी हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 8:30 हुए हैं, अभी 8:30 हुए हैं, क्योंकि आज हमने जाना है फील्ड ट्रिप पे। 9 बजे मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग के बाद हमने फील्ड ट्रिप जाना है 2 जगहों पे, वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो फलक साहब किधर हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या जी ठीक है जी, ठीक है। तो जी आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो जो हम करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। बस आपने करना क्या है, आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। तो आगे फिर मैं जो करूँगा फिर इंशाल्लाह शेयर भूल गया था, इज्जत लाना। तो जी आज का हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं मनी बैंक म्यूज़ियम, और उसके बाद हम जाएंगे तीगुनिगारा। मनी बैंक म्यूज़ियम ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन ये बच्चे सारे नए हैं। तो इमरान भाई कितनी देर में पहुंच जाएंगे? यार हम 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाके आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। तो अभी जी हम अंदर आ गए हैं, लेकिन मैं टॉयलेट जाना था, बड़ा सख्त आया था, तो बच्चे अंदर चले गए। मैं तो टॉयलेट से फ्रेश होके आए हूँ, और एक बच्चे ने वॉमिट कर दी थी, तो वो मेरे हाथ भी कर दी उसने, तो फिर मैंने वॉश करने थे हाथ। तो अभी ये देखिए यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर। लास्ट टाइम देखिए ये सारे यहाँ से, ये जितनी भी आज तक की करेंसी है ना मलेशिया की, सारे ओरिजिनल नोट हैं। यहाँ पे ब्लैक मिलियंस ऑफ रिंगिट यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये देखिए ये डमी ATM मशीन है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, ट्रेन करते हैं कि कैसे आप विड्रॉ करवा सकते हो पैसे, और कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। छोटे छोटे शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मे भी आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। तो यहाँ पे ये पज़ल है, करेंसी पज़ल। ये लास्ट टाइम मैंने 80% सॉल्व कर लिया था। और ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे ये नोट है, इसको कि कैसे इसकी कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। 50 रिंगिट, और ये है 10 रिंगिट का नोट। हाँ जी, और ये इनकी सारी ये ओरिजिनल करेंसी है लगी हुई। मलेशिया में जो बड़ा नोट है ना सबसे, वो 100 रिंगिट का है, और सबसे छोटा नोट 1 रिंगिट का है। 1, 5, 10, 20, 50 और 100 ये यहाँ के हाईएस्ट नोट हैं। ये बिल्कुल बॉक्स भरा हुआ है मलेशियन करेंसी के साथ, मलेशियन करेंसी के साथ।
इसलिए यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है, ना वाटर बॉटल लेके आ सकते, ना कोई बैग लेके आ सकते, कुछ भी नहीं लेके आ सकते। जस्ट हम यहाँ पे खुद अपने फूड और बस हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सख्ती है। ये हैं इनके जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जो फर्स्ट बैंक मलेशिया का था। ये यहाँ से उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली वाले का नाम पता नहीं क्या था, मुझे याद था लेकिन अब मेरे माइंड से स्किप हो गया। उनका नाम क्या था, नूर समथिंग करके नाम था उनका। यहाँ से ये ऊपर ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। मैं इसको डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ से फिर आपको डिटेल दिखाऊँगा। नाइस प्लेस। ये क्या हुआ? ये यहाँ पे उन्होंने अंदर ही ना एक छोटा सा ना मार्केट बच्चों के लिए लगाया हुआ है, लेकिन लाइक कोई सेल परचेज नहीं, जस्ट कि उन्होंने इस चीज़ को रखा हुआ है अपना। ये देखें, ये स्टॉल है जो मलेशिया में चीज़ें इस्तेमाल होती है। ये मछली, ये मलेशियन ट्रेडिशन है। ये मछलियाँ, ड्राई मछली, ये मलेशियन ट्रेडिशन है। तो भी मैं थोड़ा सा वहाँ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जूसेस लाइक उन्होंने दिखाया हुआ बच्चों को कि यहाँ पे मोस्टली बच्चों की ही ये जगह है ना। तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है तीगु निगारा। तीगु निगारा ये बड़ी हिस्ट्री रखती है यहाँ पे मलेशिया में। यहाँ पे लाइक हिस्ट्रिकल इनकी वो है, स्टैचूज़ हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बड़ी जैसे शालीमार टाइप जो सी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे वो हैं। ये देखिए, आई विल टेल यू लेटर। वहाँ पे आगे भी जाके दिखाता हूँ आपको। ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत जगह है। ये यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1-2 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन बच्चों को यहाँ पे लेके आए क्योंकि वो बैंक म्यूज़ियम में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो यहाँ पे लाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और थोड़ा घूमे फिरेंगे, फिर वापस जाएंगे हम। ये देखिए, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इंग्लिश में। आप लोग ये पोस्ट करके देख लें। यू कैन गो, यू कैन फॉलो देम। तो आप लोग ना इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं सारा। यहाँ पे जो भी इसकी हिस्ट्री है वो आपको सारा आइडिया हो जाएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है। तो आगे अभी हम वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिखाता हूँ। ये पहले ये ओपन था, अभी इन्होंने ये बंद किया, पता नहीं क्यों। खूबसूरत जगह है ये। आज लकीली मौसम भी अच्छा है, बादल बने हुए हैं। धूप होती तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मलेशिया की धूप एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। ये हम पाकिस्तान में गर्मी होती है ना, पाकिस्तान की गर्मी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो गर्मी है, इवन तो कि मैं एशियन हूँ, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी स्किन भी जलने लग पड़ती है, इतनी सख्त धूप होती है यहाँ पे। तो बकाया अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो जी ये इन्होंने अपने हीरोज़ के मुजस्समा लगाए हुए हैं उनकी याद में। यहाँ से आई गेस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, मलेशियन ना मूवमेंट स्टार्ट यहाँ से हुई थी, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने खुद भी वीडियो से रिकॉर्ड की है कि मैं उसकी ना हिस्ट्री थोड़ी सी खुद पढ़ूँगा, बिकॉज आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो अगर मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हुई तो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं और शोर भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, ये सामने बिल्कुल जो सा डाउनटाउन है, सामने KL है, और इस तरफ जो सा ना, इस तरफ ये दरख्तों के पीछे यहाँ पे मडीका 118 है, दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा। यार कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है वो देखें। फिर उसके सामने जाता हूँ, वहाँ पे भी कोई हिस्ट्री अगर लिखी हुई तो वो भी कैप्चर करूँगा। ये टूरिस्ट पॉइंट ही है, यहाँ पे ये सारे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे ये सारे टूरिस्ट हैं। और ये मैं हूँ। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी बच्चे अस्तर होते हैं, लेकिन ये जो बैच आया है ना ये कोरिया से, वो तोबा 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 तोबा, अन्य शरारती बच्चे कि मैं दस नहीं सकता।
उफ, इन्होंने तकनीक। और ये सारे बच्चे ना इंटरनेशनल स्कूल में, लाइक ये कोरियन है लेकिन कुछ ताइवान से आए हैं, कुछ जापान से आए हैं, कुछ चाइना से आए हैं। मतलब ये बाप उनके वहाँ पे उनके बिजनेसेस हैं, कोई काम करते हैं वहाँ पे, तो ये हॉलीडेज़ के लिए मलेशिया आए हैं। और अभी जो बच्चे डायरेक्टली कोरिया से आने हैं ना, वो आने हैं 21 को, 14 को कुछ आने और 21 को तो मेरे ख्याल से 60+ बच्चे आ रहे हैं कोरिया से। वो बच्चों को समझ ही नहीं आती है, बच्चों को सारों को बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। लेकिन जो वो बच्चे आएंगे ना, वो उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको वो बिल्कुल पैदल होते हैं इंग्लिश से। लेकिन कोई नहीं, हम यूज़ टू हैं। और वो ये दोनों चाइनीज़ हैं, वो इन दोनों को मिल गए हुए हैं एक दूसरे को। चाइनीज़ बकाया कोरियन है, तो ये आपस में ही लगे हुए हैं तब से। और ये हमारे बच्चे और कुछ वहाँ पे पीछे हैं। तो जी अभी हम जा रहे हैं वापस। प्लान थोड़ा चेंज ये हो गया था कि वो जगह ओपन थी और बारिश होने लग पड़ी है, तो अभी फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बारिश रुक गई है लेकिन वो रिस्की हो गया था, वो स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बच्चों के लिए डेंजरस था। जी राइट इमरान भाई, यार मलेशिया का मौसम ऐसे ही है ना। अभी जो है ना सूरज था, अभी बारिश हो गया, अभी फिर रुक गया। तो लेकिन हमने फिर यही मुनासिब समझा कि हम वापस जाएं, ये ना हो कि कोई इंजरी हो जाए बच्चों को, तो भी हम वापस जा रहे हैं। यूजुअली मैं इन टॉपिक से बात करता नहीं हूँ, लेकिन ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने कहा कि मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। हमारा मुल्क इस टाइम इस कंडीशन के अंदर है कि जिसका जो दिल करता है ना, किसी की भी कोई बात कहीं से पकड़ के वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, उसके ऊपर गुस्ताही के फतवे लगा देता है। कभी किसी की गुस्ताही, कभी कोई गुस्ताही, कभी कोई गुस्ताही। खुदा का नाम है, वो रजब भट्ट के लिए मैं उसको पर्सनली कोई मैं बहुत अच्छा या मैं उसको बहुत लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन वो किसी के ऊपर, आपको पता है कि हमारे मुल्क के लोग किस तरह के हैं, जो शीले लोग हैं, वो कोई उसका जानी नुकसान करते। आप लोगों को ख्याल ही नहीं आता कुछ व्यूज़ के लिए। वो एक मौलवी है, मैं उसको देखता हूँ पंजाबी बोल के लगा हुआ था। ठीक है, तेरा तुझे अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी, आपके पास कानूनी रास्ता है, उसके कानून की तरफ जाओ। आप लोग आगे सोशल मीडिया पर जिसको नहीं भी पता है उसको भी बता रहे हो ताकि वो बच्चे का नुकसान हो जाए। वो ठीक है, वो जो भी कर रहा है वो उसका फेल है, आप लोग कानूनी कार्रवाई करो। आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हो। हमारे मुल्क के अंदर तो 1 मिनट से पहले किसी को कोई कत्ल करने के बाद जी वो लगा देते हैं कि ये गुस्ताही इसने की है। खुदा का नाम लो, किसी का जवान बच्चा आप लोगों ने उसका कुछ करवा के या आप लोगों ने सांस लेना है। मैं तो अपने भाई फलक को 50 दफ़ा कह चुका हूँ कि रजब भट्ट को वो लाइक करता है, देखता है उसको, तो मैं तो उसको कह चुका, मैं कहा बेटा पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत मुश्किल है। उसको पाकिस्तान में कोई उसको खाते नहीं दे सकता, बैठते नहीं दे सकता। गलतियाँ उससे होती हैं, कोई वो दूध का धुला हुआ वो भी नहीं है, गलतियाँ होती हैं। लेकिन किसी की जान, पाकिस्तान के अंदर ये एक सेंसिटिव मामला है, इसके पीछे लोगों को वो कत्ल कर देते हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो वो भाई अब अल्लाह ताला ही उसके लिए कुछ करे। फलक आप क्या कहना चाहोगे? चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो ये गुस्ताखी है जो उसने किया, जो करबला में है, वो गुस्ताखी नहीं है। नबी की पूरी आल को उन्होंने शहीद कर दी है, पूरी आल को, बच्चों को, सबको शहीद किया ना, ये गुस्ताखी नहीं है यार। वो मेरी तरफ से अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, सुबह दोपहर शाम बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। तो जी ये फलक का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं अगर तो किसी तरीके से आप देखें, खुदा का नाम ले, किसी की जान के पीछे ना पड़ जाए। आप लोगों को व्यूज़ चाहिए हैं, कोई और रास्ता देख ले। आप किसी की जान के पीछे ना पड़े, उसकी या अपने जान अल्लाह माफ़ करे, उसका कुछ करवा लो कि आप लोगों ने चैन लेना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने वीडियो बनानी है कि जी हमने तो कभी ये नहीं चाहा, खुदा का खौफ करे। मरना भी इतनी दाढ़ियाँ रखने के बाद आप लोग इस तरह की कोई बात करें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। दाढ़ी सुनते रसूल है, आप उसका ही लिहाज करके काम करें अपना। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो अगर मेरे पे किसी ने गुस्ताही लगानी है तो वो लगा दे किसी तरह की भी। लेकिन आई नो मेरा ईमान मेरे दिल में किसी के लिए क्या है वो अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। गुस्ताखी अल्लाह माफ़ करे, गुस्ताखी रसूल या 1,25,000 ये कहते हैं, 1,24,000 पैगंबर, यानी कि जो कहते हैं सहाबा है। ये मैं कहता तू कोई मौलवी मुझे पाकिस्तान का 10,000 सहाबा के नाम गिना दे, बता दे। अच्छा चलो यार खुद इनको टकेगा नहीं पता, जनरल बात टकेगा नहीं पता इन लोगों को, और अगले को बंदे को कहते हैं गुस्ताखी व्यूज लेने होते हैं ना। तेरी जाते लाने बेशुमार। वो जज्बाती हो गया मेरा भाई। चलिए जी ठीक है भाई। बेटा हमारा एक, चूँकि हम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमें लगा था कि ये हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो बहरहाल हमने की, अगर किसी को बुरा लगता है तो वी डोंट एक्चुअली केयर। बुरा लगता है तो आपको बुरा लगे। हमें जो भी अहले बैत के मामले में जो भी आएगा हमें उससे कुछ आगे नहीं, क्योंकि ये हमारे ईमान का फैसला यहाँ पे होता है। अहले बैत के मुतालिक बात आएगी, ख़त्म, वहीं पे बात ख़त्म।
क्योंकि हमारी जन्नत दोज़ख के साथ साथ ईमान का फैसला है भाई। नबी पाक ने हदीस सही बुखारी में हदीसें पढ़े, आपको पता चले, लोग पढ़ते भी होंगे। तो बहरहाल हमने तो अपना पॉइंट दे दिया है। एक लास्ट बात, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने कानों पे आंखों पे दिलों पे मोड़ लगा दी हुई है। ये अल्लाह ने जिक्र किया हुआ है कि मैंने उनके कानों दिलों आंखों पे मोड़ लगा दिया, देख के अंदर सुन के बोले और महसूस करके भी। सिर्फ ये अहले बैत के मामले के अंदर इस तरह के ये होता है, बकाया किसी के मामले में सिर्फ अहले बैत का जहाँ पे भी जिक्र आता है इनको लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ हो गई है। बहरहाल मैं यहीं पे इस बात को एंड कर, तो काफ़ी लंबी हो गई है। बकाया रजब भट्ट के लिए मेरा पैगाम ये है, खुदा का नाम है, तुझे अपनी जान को बचा। तू जिस मुल्क के अंदर है यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट के ऊपर फतवे लगा देते हैं, तो अपनी जान की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी जान की हिफाजत करे। किसी का तो जवान बच्चे है, हमें तकलीफ होती है, किसी का, मैं पर्सनली उसको तुझे लाइक नहीं करता हूँ, मैं उस रजब भट्ट को पर्सनली लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन किसी की जान का नुकसान तमाम इंसानियत की जान का नुकसान है। मौला पंजतन पाक अपने ज़बान च रखे। आमीन आमीन। चले जी, अभी हम ये निकले ऑफिस से, घर जाए, बहुत थका हूँ मैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ चुके हैं। तो मैं और फलक बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ये आपने भी तक व्लॉग देख लिया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि थकावट की वजह क्या थी। तो बकाया खाना शाना मैंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने जस्ट शावर लेना है और मैंने फिर नमाज़ पढ़ के सो जाना है इंशाल्लाह ताला। होपफुली आपको व्लॉग मज़े का लगा होगा। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। नमाज में कामयाबी है, नमाज में फलाह है, नमाज में सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम।